इसके बाद हम लोग विभाजन सूत्र के बारे में देखेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेक्शन या डिवीजन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। अगला फॉर्मूला हो जाएगा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला। तो ये किस तरीके से होता है, तो इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा समझने का काम जो है वो करना पड़ेगा। किस तरीके से, यही कोई पॉइंट दे दिया ए, यही कोई पॉइंट दे दिया बी, यही बीच में कोई पॉइंट दे दिया जिसका नाम दे दिया पी। तो यहाँ पे क्या है कि ए पी बाय पी बी, इधर का रेशियो m और इधर का रेशियो n, तो रेशियो क्या हो जाएगा m बाई n। अब क्या है, a का कोऑर्डिनेट x1 y1, x1 कॉमा y1, b का कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2। अब यही p का कोऑर्डिनेट जो हम लोग को फाइंड आउट करने का काम जो वो करना है, उसी को हम लोग p का कोऑर्डिनेट जो है वो हम लोग विभाजन सूत्र से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाता है p का निर्देशांक। तो क्या है, यही p का कोऑर्डिनेट, p के बदले हम लोग को k दे सकता है, a दे सकता है, b दे सकता है, x दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो p के निर्देशांक के लिए देखिए फॉर्मूला किस तरीके से यूज करते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग का होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। उसी तरीके से my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। फॉर्मूला किस तरीके से बना हुआ है, तो देखिए यहाँ वाले m का यूज करिए, इधर वाला x, और यहाँ वाला n का यूज करिए, यहाँ वाला x। मतलब m पहले क्या लिखना है, x का वैल्यू लिखना है, फिर किसका लिखना है, y का लिखना है। किस तरीके से, तो देखिए m x2 n x1, इधर वाला m तो इधर वाला x, इधर वाला n तो इधर वाला x, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, m प्लस n नीचे, इसमें भी m y2 और n y1, m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। इस तरीके से होता है विभाजन सूत्र। इसी का हम लोग एक एग्जाम्पल भी जो वो देख लेंगे कि किस तरीके से हम लोग विभाजन सूत्र फाइंड आउट करने का काम करते हैं। तो लिखिएगा 1 7,4 एवं b -4,8 को मिलाने वाले रेखा को विभाजित करने वाला बिंदु, विभाजित करने वाले बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक लाइन बनाइए, A 7,4, B -4,8। एक मिनट, क्वेश्चन में को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करें। देख किस तरह से, A का कोऑर्डिनेट 7,4, B का कोऑर्डिनेट -4,8, इसी को विभाजित करने वाला लाइन जो कोई है P है किस अनुपात में, 2:3 में। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, AP बाई PB इक्वल टू 2/3, P का निर्देशांक mx2 प्लस P का mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। वैल्यू सबका पुट करिए किस तरीके से, यही जो वैल्यू हम लोग का यहाँ पे है ये हो गया x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2।
ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n। किस तरीके से, तो देखिए 2 को इधर वाले 4 से तो हो जाएगा 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 बाई 2 प्लस 3। y के लिए 2 इंटू 8, ये वाला 2 और y वाला वैल्यू कितना है 8 प्लस 3 इंटू 4 बाई 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा -8 प्लस 21 बाई 5, और यहाँ पे 16 प्लस 12/5, तो हो जाएगा कितना 21 में से 8 13/5 और 28/5। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग विभाजन सूत्र देखें। विभाजन सूत्र में ही एक और पार्ट जो है वो होता है जिसको हम लोग मध्य बिंदु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट इसका हो जाएगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, तो देखिए मध्य बिंदु क्या होता है। तो मध्य बिंदु का मतलब ही होता है कोई एक लाइन है जिसका ये कोऑर्डिनेट ए, ये कोऑर्डिनेट बी, यही हो जाएगा उसका मध्य बिंदु। x1 y1 b x2 y2, यही हो जाएगा P। तो मध्य बिंदु क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। मतलब क्या है कि दोनों ही का x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड और y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट जो है वो मिल जाता है। इस दोनों को आप लोग लिखने का काम कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग ट्रायंगल का कुछ टर्म्स देखेंगे। इसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल के कुछ टर्म्स का भी जो है वो ज़रूरत हम लोग को पड़ता है। जैसे क्या होता है एक टर्म्स माध्यिका। तो माध्यिका के बारे में देखिए, त्रिभुज में माध्यिका क्या होता है। तो जैसे BC कोई लाइन जो है उसका मध्य बिंदु, उसको हम लोग A से मिलाने वाला लाइन, उसी तरीके से B से AC के मध्य बिंदु पर C से AB के मध्य बिंदु को मिलाने वाला लाइन जो होगा वही हम लोग का ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया। A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का x2 y2, C का x3 y3। अब सबसे पहले देख लीजिए माध्यिका क्या होता है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। यदि हम लोग का D, E और F मध्य बिंदु है तो AD, DE और CF माध्यिका है। और एक टर्म्स होता है केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, सभी माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोइड कहा जाता है। जैसे D क्या था, BC का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है x1, दोनों को जोड़ लीजिए, x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2। उसी तरीके से इसका भी और इसका भी। अब देखिए कि यही जो हम लोग का है, इसी केंद्रक को हम लोग G से डिनोट करने का काम करते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात एक और क्या है कि देखिए शीर्ष के तरफ का रेशियो 2 होता है
और नीचे के तरफ का रेशियो 1 होता है। केंद्रक का फॉर्मूला भी होता है, केंद्रक का फॉर्मूला, केंद्रक जो होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। यही फॉर्मूला किसके लिए, केंद्रक के लिए। इसी बेसिस पे एग्जाम्पल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो केंद्रक के लिए फॉर्मूला। तो सबसे पहले एक छोटा सा त्रिभुज बना लीजिए, C हो जाएगा कितना, -3 6, A हो जाएगा 2 3 और B हो जाएगा 7 -4। केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। 2 प्लस 7 प्लस -3 बाई 3 और दूसरा 3 प्लस -4 प्लस 6 बाई 3। 2 प्लस 7 -3 बाई 3 और दूसरा 3 -4 प्लस 6 बाई 3। 2 प्लस 7 9 -3 बाई 3 और 3 प्लस 6 9 -4 बाई 3। तो ये हो जाएगा हम लोग का 9 में से 3 6 बाई 3 और ये हो जाएगा 5 बाई 3। कटने वाला है तो 2 5 बाई 3, यही इसका आंसर। 3 के टेबल में 2 बार में 6 कट जाता है। तो इसको हम लोग, ये एग्जाम्पल हुआ और ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। इसको लिखने का काम जो वो सभी लोग कर लें। अब हम लोग इससे आगे कुछ फॉर्मूला के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड फॉर्मूला देखेंगे। तो होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कोई त्रिभुज होगा, A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3। त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो एरिया ट्रायंगल ABC। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2। अब फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है x1, तो लिख लीजिए x1 ब्रैकेट में ही। अब क्या होगा कि कुछ टर्म्स ब्रैकेट में आएगा, x क्या है ब्रैकेट के बाहर, तो y वाला टर्म्स क्या होगा ब्रैकेट के अंदर। किस तरीके से, x1 लिख लिए x1, अब अगले में आइए तो क्या y वाला वैल्यू y2 और y3, तो लिखिएगा y2 माइनस y3। उसके बाद x1 के बाद x2, फिर ब्रैकेट के अंदर y वाला है, तो x2 के बाद अगला y वाला कितना है y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस तीसरा वैल्यू x3, तो इसके साथ हो जाएगा x3 के बाद y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। यही हम लोग का त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है। और इसी में हम लोग एक एग्जाम्पल देखें। अब इसमें एरिया ट्रायंगल ABC 1/2, अगर पिक्चर बना ले तो बहुत बढ़िया है। A 2 3, B -4 2, C -3 -2, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यहीं पे सबका वैल्यू हम लोग पुट करने का काम करेंगे। x1 कितना दे रहा है 2, तो 2 को ब्रैकेट से बाहर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस -2, तो हो जाएगा 2 माइनस -2 प्लस
x2 का वैल्यू -4, y3 माइनस y1, तो y3 -2, y1 -3, तो y3 -2 माइनस y1 का वैल्यू 3 प्लस x3 के लिए क्या हो जाएगा, x3 का वैल्यू -3 इंटू y1 3 - 2। तो सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, 1/2 2 इंटू 2 + 2 प्लस माइनस -4 इंटू -5 प्लस -3 इंटू 1, तो हो जाएगा 1/2 2 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 -3, तो हो जाएगा 1/2 8 + 20 - 3 इक्वल टू 1/2 28 माइनस तो 25/2 स्क्वायर या वर्ग इकाई, यही हम लोग का त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया और ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया। इसको सभी लोग लिखने का काम कर लेंगे। अब हम लोग इससे आगे भी कुछ टर्म्स देखने का काम करेंगे जो कि क्या है, तो संरेख। संरेख का मतलब क्या होता है, संरेख का मतलब क्या होता है कि जब भी अगर कोई 3 पॉइंट के बारे में दे दिया, पूछ दिया कि ये तीनों पॉइंट जो है वो संरेख का मतलब ए बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। ए बी सी संरेख होने का मतलब क्या होगा कि एक ही लाइन पर यह तीनों पॉइंट जो वो लाइज करेगा। इस केस में क्या होता है, यदि ए x1 y1, बी x2 y2 एवं सी x3 y3 संरेख हो तो x1 इंटू y2 माइनस y3, या फिर इस तरीके से लिखिए x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। यहाँ पे दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्या पूछ दिया है कि k का मान बताइए जिसके लिए ए बी सी जो है वो संरेख है, या फिर ऐसा भी पूछ दिया है कि सिद्ध कीजिए कि यह दिया गया 3 पॉइंट जो है वो संरेख है। तो इसमें हम लोग यही टाइप से क्वेश्चन बनाने का काम जो वो करते हैं। अब इसके अलावा क्या होता है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड भी हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन पूछता है। वो क्या होता है तो देख लीजिए कुछ का बेसिक प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिकल फिगर का, तो होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होता है, तीनों भुजा बराबर। दूसरे नंबर पे आता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, दो छोटी भुजा के वर्ग, दो छोटी भुजा के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर। अगला होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या होता है, दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर एवं उनके वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, तीसरी भुजा के वर्ग के
बराबर। अगला होता है हम लोग का चौथे नंबर पे समांतर चतुर्भुज। तो इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर। इसके बाद होता है पांचवें नंबर पे सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, तो ये क्या होता है, चारों भुजा बराबर। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर के बाद 6 नंबर पे आयत। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर एवं विकर्ण भी बराबर, एवं दोनों विकर्ण बराबर। बराबर। 7वें नंबर पे वर्ग, क्या होता है, चारों भुजा बराबर। 8 नंबर पे, अब देखिए 8 में हम लोग क्या देखेंगे कि चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो या फिर सम चतुर्भुज हो या फिर वर्ग हो या फिर आयत हो, सभी का विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजक होता है। समद्विभाजक। ये सारे प्रॉपर्टीज को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कुछ क्वेश्चन जैसे हम लोग का जो पूछा जाता है उसमें किसी तरह का दिक्कत जो वो आप लोगों को नहीं होगा। इसको लिखने का काम जो वो सभी लोग कर लेंगे।